अस्सलाम वालेकुम। माँ थक तो जाती है, टूट भी जाती है, लेकिन हार नहीं मानती क्योंकि वो जानती है कि उसके हारने का मतलब है बच्चों का बिखर जाना। मैंने हर तरह के तीर खाकर देखे हैं, सबसे जहरीली कमान अपनों की होती है। जिस दर्द से गुजरे हैं हम, तुम गुजरते तो गुजर गए होते। मिकदार की निस्बत म्यार का इंतखाब करे। कौन दुनिया, कौन चार लोग, यहाँ क्यों नहीं आते वो चार लोग। आपकी फैमिली को वो लोग गिरते देखना चाहते हैं जिनको आपके बाप ने कभी संभाला होता है। हीरे गलत हाथों में सिर्फ पत्थर होते हैं। बंदा इतना गुस्सा नहीं खाता जितना गुस्सा बंदे को खा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को मर्ज़ की तकलीफ़ या किसी किस्म की भी कोई और तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह से गिरा देता है कि जैसे दरख्त अपने पत्तों को गिरा देता है। इज़्ज़त एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे आप दूसरों में जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। किसी से मोहब्बत हो जाए तो ख़ुद को संभाला जा सकता है, लेकिन अगर किसी की आदत हो जाए तो ख़ुद पर इख्तियार नहीं रहता। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेशे खैमा नहीं है, बल्कि याद दिलाता है कि हर शय फ़ानी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल उस दरवाज़े पर दस्तक देना है जिसकी चाबियाँ कभी आपकी मलकियत रही हों। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़ कर बच जाता है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक़ किसी से, परिंदे को भी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। कभी कभी लोग मीठी गुफ्तगू करके आपको इज़्ज़त नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके आखिरकार सब ने चले ही जाना है, पीछे बस यादें और हसरतें रह जाती हैं। किसी की ज़िंदगी में उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। इबादत उस मुकाम तक नहीं पहुँचा सकती जहाँ गरीब की खिदमत पहुँचा देती है। मोहब्बत और खुशियाँ बांटते रहा करें, क्योंकि जिस कुएं से लोग पानी भरना छोड़ दें वो सूख जाता है। माँ की दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया हुआ है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, फैमिली के साथ बैठकर रोटी खाना बड़ी बात है। माँ मोहब्बत है, बाप शफ़क़त है। ऐ ज़िंदगी, तेरी किताब में हम सूखे फूलों की मानित दरे ही रह जाएंगे। दूसरों से ना लड़ने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग अपने आप से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए जो दूसरों से उनकी लड़ाई भी ख़त्म नहीं होती। दरगुज़र किया करें, ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। हसद और जादू से दूसरों की खुशियाँ छीनने वाले आखिरत में तो जहन्नम ख़रीदते ही हैं, दुनिया में भी हसद की आग में जलते ही रहते हैं। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पता ही नहीं चलता कि पहलू में बैठा शख्स दोस्त है या सांप। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन सही ना हो इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं, आप उन लोगों के लिए खुश भी रह सकते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। रिश्तों में ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती, जिनको जहाँ सुकून मिले उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। कौन ज़माने भर की ठोकरें खाकर खुश है, दर्द किसको प्यारा कैसे हो सकता है।
تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ پرانے لوگ، پرانی گاڑیاں، پرانے راستے، پرانے خیالات، سب کچھ پرانا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں کی ہر چیز میں خلوص تھا، محبت تھی، وفا تھی۔ جو آپ کا خیال رکھتا ہو اسے کھونے سے اجتناب کرو، ممکن ہے زندگی ایسا انسان آپ کو واپس نہ کرے۔ ہم نے اس کو لکھا ہے کچھ ملنے کی تدبیر کرو، اس نے ہم کو لکھا ہے وقت ملا تو سوچیں گے۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔ تیرے واسطے رد ہے جہاں بھر کی توجہ، محبت سے بھی کہیں زیادہ محبت ہے تم سے۔ ہم لوگ ہیں ذرا خاموش سے، اور کیا دوں ثبوت میں اپنے پیار کا، تو اپنا لہجہ دیکھ اور میرا صبر دیکھ۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ کبھی بھی خوبصورت نہیں لگ سکتا۔ دیکھی ہے ڈھونڈ کے تصویریں ان کی، کچھ زخموں سے چھیڑ چھاڑ کی عادت نہیں گئی۔ دل مرمت نہیں ہوتا، جذبات رفو نہیں ہوتے، زخم وقت کے ساتھ مدھم تو ہو جاتے ہیں مگر مٹتے کبھی نہیں۔ یہی تو زندگی کی اصل کہانی ہے کہ انسان مسکراہٹ اوڑھ کر بھی اندر سے ٹوٹا ہی رہتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کو بھی اس کی اپنی سوچ کے سوا کچھ برباد نہیں کر سکتا۔ خود کو اچھا بنانا ہے تو اپنی سوچ کو اچھا بنائیے۔